नमस्कार, ज्ञान बुटी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक कमेंट बराबर आता है और लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर हम एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो हमें कौन-सा सर्टिफिकेट लगवाना पड़ेगा दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में नर्सरी क्लास, केजी क्लास या पहली क्लास में एडमिशन के लिए? कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट? इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा इसके बारे में और आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी अपने बच्चे का दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं 2025-26 सत्र के लिए? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अगर आप एससी कैटेगरी से हो, बिलोंग करते हो या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो क्या सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है या इनकम सर्टिफिकेट चाहिए आपको? आज हम ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे और वीडियो को पूरी ध्यान से सुनना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, कई लोग के मन में ये सवाल होता है कि अगर एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो क्या हमें कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना की ज़रूरत पड़ेगी या फिर इनकम सर्टिफिकेट की? किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं और कैटेगरी के माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको केवल कैटेगरी सर्टिफिकेट का ही ज़रूरत पड़ेगा। आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप एससी से हैं तो आपको एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एसटी से हैं तो एसटी सर्टिफिकेट लगेगा, अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर आप किसी भी जाति धर्म से हैं और आपकी इनकम पूरी फैमिली की साल भर के मिला के 1 लाख से कम है, तो आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा कर भी अपने बच्चे का दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में नर्सरी, केजी या पहली क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। तो शायद ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट किसको लगता है और इनकम सर्टिफिकेट किसको लगता है। मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।